बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुलिस्तान न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़ने के लिए। और इस वक्त हम मौजूद हैं ठीक सयाहती मुकाम गुलमर्ग के दामन में, जिसे आप टंगमर्ग के नाम से जानते हैं। और ये NTR यानी कि नारबल टंगमर्ग का रास्ता है। और इस वक्त अगर 6 बजने को है, शाम के 6 बजे, यही वो रास्ता है जिस रास्ते पे हजारों की तादाद में गाड़ियां हुआ करती थी। और मैं थोड़ा कैमरामैन को कहूंगा कि वो ये आपको दिखाए कि टंगमर्ग का ये वही टोल पोस्ट है जिस टोल पोस्ट पे आपको खड़े होने के लिए फुर्सत नहीं मिलती थी। और यहाँ पर आपको लंबी लंबी कतारें जो है वो गाड़ियों की मिलती थी। और ये आप हमारे इस जानिब आप देखें, ये एंट्री पॉइंट है जहां से सारी गाड़ियां जो है गुलमर्ग की ओर आ रही थी। लेकिन इस वक्त चूंकि आप देखेंगे सिर्फ मकामी लोगों का गुजर वो इस रास्ते पर जो है जारी है। जो गाड़ियां अभी आ रही हैं, सारे मकामी गाड़ियां जो है वो आ रहे हैं। लेकिन जब से ये हालात कश्मीर में बने हैं, आज कल हमने गुलमर्ग के हवाले से आप तक रिपोर्ट पहुंचाई है। गुलमर्ग में ये जो अभी सन्नाटा पसरा है, वही अगर हम टंगमर्ग की बात करेंगे, टंगमर्ग में अब सिर्फ जो है ये लोकल ट्रांसपोर्ट चल रहा है। सयाहों की आमद में काफ़ी कमी हुई है। और जब हमने आज कुछ सयाहों से जो आज गुलमर्ग के दौरे पर थे, आज हमने उनसे बात की तो उनका यही कहना है कि गुज़श्ता 3-4 दिनों से वो कश्मीर में ही मौजूद है। सोनमर्ग से आज उनका ट्रिप जो है वो गुलमर्ग की ओर था। लेकिन कहीं होटलियर्स की बात करेंगे या यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर्स है उनकी बात करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे होटल्स इस वक्त खाली पड़े हुए हैं। जी हाँ, मैं सही आपको कहना, जिस किसी के पास 15 या 20 कमरे हैं, वहाँ पर 3 कमरे या 4 कमरे आज उसमें सयाह जो है मौजूद है। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे इस मुकाम की, सयाहती मुकाम गुलमर्ग, क्योंकि जब सयाह कश्मीर का प्रोग्राम बनाते हैं तो गुलमर्ग जो है, ये टंगमर्ग जो है, ये प्रायोरिटी 1 में रहता है। और एयरपोर्ट से लेकर तक गुलमर्ग तक मुख्तलिफ मकामात पर अगर बात करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गार्डन्स थे, चेरी गार्डन्स थे, बहुत सारी एक्टिविटी जो है वो सयाह यहाँ पर करते थे। लेकिन ये वही रास्ता है जहां पर अभी सन्नाटा पूरी तरह से पस रहा है और एक भी ऐसी गाड़ी आपको नजर नहीं आ रही है जो इस वक्त जो है गुलमर्ग की ओर जा रही हैं या गुलमर्ग से वापस आ रहे हैं। क्योंकि वही लोग अभी सयाह जो है गुलमर्ग से आ रहे हैं जो सुबह ऊपर गए थे, और चंद सयाह जो है वो अभी गुलमर्ग से वापस आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने आज केबल कार का वहां पर सवारी की है और अब जो वापस श्रीनगर की ओर जा रहे हैं। लेकिन हम आपको बार बार ये कह रहे हैं कि ये वो हादसा पेश आया है, सभी लोगों ने इस घटना की जो है पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। और आज कुछ मकामी लोग हैं जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सयाहत से वाबस्ता है तो क्योंकि टूरिज्म ट्रेड जो यहाँ पर है, बहुत सारी एक्टिविटी जब यहाँ पर होती है तो इनका भी अपना यहाँ पर जो है इसको देख रहे हैं, एक छोटा मोटा ट्रेड यहाँ पर चला रहे हैं और इस सयाहत को देख रहे हैं। इनसे जानना चाहेंगे अब जब जो कश्मीर में हालात बन गए हैं, कश्मीर में किस तरह का अभी रुझान है, कितने सयाह अभी आ रहे हैं और क्या लग रहा है आपको? क्योंकि अगर अब देखा भी ये भी जाए कि सिर्फ मकामी लोग जो है वो गुलमर्ग टंगमर्ग की ओर जा रहे हैं, उन्हीं का गुजर हो रहा है। कहीं ना कहीं जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, जब उनसे बात होती है तो उनका यही कहना है, हमें इस बात का दुख नहीं है कि अब सयाह जो है कम हो गए हैं, लेकिन दुख इस बात का है जो लोग हमसे चले गए हैं, जो लोग जिन लोगों की इसमें हत्या हुई है, वो काफ़ी दुख की दास्तान वो उन्होंने ये सुनाई है। और काफ़ी सारे लोग जो कश्मीर के लोग हैं वो अभी भी सीना को भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मुश्ताक साहब आपका वेलकम है, आपसे जानना चाहेंगे, टूरिज्म लिहाज से आपसे जानना चाहेंगे, सयाहत से वाबस्ता है, आप होटल मैनेजमेंट को संभालते हैं गुलमर्ग टंगमर्ग में, तो कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे? शुक्रिया इशफाक साहब, इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं, जो आप यहाँ पर सड़क देख रहे हैं, इस सड़क में रास्ता नहीं मिला करता था क्रॉसिंग के लिए। आज यही सड़क एक वीरान पड़ी हुई है, यहाँ पे बिल्कुल खामोशी है, कोई भी सैलानी आप देखेंगे 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद कहीं एक गाड़ी इधर से उधर घूम के आ जाएगी, बाकी बिल्कुल वीरानी का मंजर पेश कर रहा है ये पूरा इलाका। तो क्या कह सकते हैं, ये तो हमारी बदकिस्मती थी क्योंकि कश्मीरी ने हमेशा इस चीज़ को संभाल के रखा था, तो कभी भी हमने इस चीज़ का मौका नहीं दिया था। लेकिन अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है इशफाक के कोई ऐसा आदमी बाहर से आकर हमारे इस जन्नत में आग लगा गया। तो आपकी चैनल की वसातत से हम पूरी दुनिया के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि ये जो जिस भी दुश्मन ने ऐसा मामला किया, पूरे कश्मीर को दुख है, अफसोस है,
लेकिन हम सबको मिलकर उनका मुकाबला करना चाहिए। जिस तरह के हालात बने हुए हैं इशफाक, पूरे अगर हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की बात करेंगे, हम अभी हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर खड़े हैं, तो जिस तरह के हालात बने हुए हैं ऐसा लग रहा है कि जिसने ये किया है वो कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन लोगों का मकसद और मुद्दा यही था। जब उन्होंने किसी का धर्म पूछकर उस पर टारगेट किया तो ऐसा हमें लग रहा है कि उन लोगों का बुनियादी मकसद यही था कि इस खूबसूरत हिंदुस्तान को, इस जन्नत को, इस कश्मीर को आग लगाना और यहाँ पर इस तरीके के हालात पैदा करना। तो अब पूरी कौम जो है वो समझदार है, पूरे हिंदुस्तान के लोग, पूरे कश्मीर के लोग जिस तरीके से इस वक्त यूनाइट हो चुके हैं और एक आवाज़ दे रहे हैं कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। टूरिस्ट हमारी एक पहचान है, टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी शान है और टूरिस्ट के लिए हम जान दे सकते हैं, लेकिन कभी भी टूरिस्ट पे आँच भी बिल्कुल इशफाक, आप अगर देखेंगे माजी में जाकर आप देखेंगे किस तरीके से कश्मीरियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, लेकिन कभी सैलानी पे आँच नहीं आने दी। लेकिन बदकिस्मती का मामला हम कह सकते हैं। आज भी आपने देखा जो पहलगाम में वहाँ पे अटैक हुआ है, उसमें आपने देखा है कि कश्मीरी नौजवान की जान चली गई और जिन लोगों को मौका आया उन्होंने कंधों पे उठा के जख्मियों को हॉस्पिटल तक पहुँचाया। और जब वहाँ पे ये खबर जब कश्मीर में फैल गई तो आप यकीन नहीं करेंगे रात को किसी ने खाना नहीं खाया इशफाक साहब, पूरी कश्मीर में मातम थी। और इस वक्त भी वीरान लग रहा है, पूरा खामोश, क्योंकि अगर गुलमर्ग की हम बात करेंगे, गुलमर्ग के लोग टूरिज्म के साथ जुड़े हुए हैं और टूरिज्म पे डिपेंड है, हमेशा मेहमान नवाजी में हाँ अव्वल दर्जे पे है। लेकिन आप देखेंगे उड़ी में प्रोटेस्ट किया गया, पुंछ के लोग जहाँ पे टूरिस्ट जाता नहीं है। देखिए अगर हम बात करेंगे जहाँ कुछ मीडिया वाले ये कह रहे हैं इशफाक के नहीं जी ये अपने बिजनेस को लेकर रोना रो रहे हैं, ये बिजनेस के लिए कर रहे हैं, कश्मीरी बिजनेस के लिए आवाज उठा रही है। नहीं भाई, बिजनेस के लिए आवाज नहीं कश्मीरी उठा रहा है, बल्कि आपने देखा है राजौरी, पुंछ, ये पूरा इलाका, लोहरेन, मंडी, यानी कि पूरा ये उड़ी देखेंगे आप, जो जिनका टूरिज्म के साथ दूर तक का वास्ता भी नहीं है। और ये उन मीडिया चैनलों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि कश्मीर के हर कोने से आवाज आ रही है। पहलगाम के कुछ लोग टूरिज्म के साथ जुड़े हुए, गुलमर्ग के कुछ लोग टूरिज्म के साथ जुड़े हुए, सोनमर्ग के कुछ लोग, लेकिन पूरी वादी टूरिज्म के साथ जुड़ी हुई नहीं है। जो हमारे दूर दराज के अब इलाके हैं जो मांग कर रहे हैं टूरिज्म की, जो अभी इस पे डिपेंड नहीं है, उन्होंने देखा आपने किस तरीके से वो मातम है पूरे कश्मीर में जनाब, मातम है, क्योंकि इससे हमारी शनाख्त जो है वो खत्म होती जा रही है और हमारे माथे में एक दाग लग चुका है। और पूरी मुल्क को ये समझने की कोशिश करनी चाहिए, इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है। इस वक्त उन ताकतों को जिन्होंने इस तरीके का मामला किया, हमारे घर में पेट्रोल छिड़क कर माचिस की तीली लगा दी, और वो इस वक्त हमें ऐसा लग रहा है कि वो अपने मकसद में कामयाब होते जा रहे हैं। और जो मुद्दा और मकसद उनका था आग लगाना पूरे इस मुल्क को, अगर हम इस तरीके से बात करेंगे, नहीं, हमें एक बार फिर से मिलकर पूरे हिंदुस्तान को, इस जन्नत को आबाद करना है। बिल्कुल मुश्ताक साहब, जैसा कि हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर जुड़े हैं, क्योंकि कल से देखा हमने, पहले एक दो इस घटना के बाद जो है दूसरे रोज, तीसरे रोज, चौथे रोज जो है सैयाह आते थे, पूरी तरह से आते जाते थे, जिनकी बुकिंग थी वो आते थे। लेकिन आज हमने देखा, कल हमने देखा, ये जो पूरा सन्नाटा पसरा है, कहाँ तक ये आप मानते हैं कि बुकिंग्स जो है वो काफी सारी कम हो गई है, कैसे देख रहे हैं इसको? बिल्कुल इशफाक, इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि बुकिंग जो है वो कैंसिल हो गई है। अभी सैलानी सोच रहे हैं, टूरिस्ट सोच रहे हैं, कश्मीर में आज तक कभी नहीं हुआ था, पिछले 17 साल में कभी इस तरीके से टारगेट नहीं हुआ था सैलानियों पर, तो आज अचानक हुआ। वो भी जान रहे हैं, क्योंकि सब लोग आजकल वो ज़माना नहीं है, आज सब लोग देखते हैं, परखते हैं, आपकी चैनल को सुनते हैं, आप कहाँ तक हकीकत पेश करते हैं उसको परखते हैं, ये नहीं है। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। और हमें ज़्यादा इस चीज़ का अफसोस है कि जो ये जन्नत है, ये पूरी हमारी वादी जो है जन्नत है, आप देखते हैं कितनी खूबसूरत है। हम यही कहते हैं कि इस जन्नत को कहीं नज़र लग गई है और कुछ नहीं है। और सब लोगों को मिलकर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम एक बार फिर से, हाँ बिल्कुल, इस बाग को दोबारा से हम आबाद करेंगे। सब लोग, पूरा हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के लोगों को ये कदम उठाना है और पूरी दुनिया के लोग आने चाहिए। ये नहीं है, देखिए सर इशफाक साहब, हमारा इंडिया जो है वो यहाँ पे आता है, अपनी इस धरती पर आता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कश्मीर के लोग, पिछले 70 साल में जो हालात यहाँ पे गुजरे, गैर मुल्की सैलानी यहाँ पर आना चाहिए, वो भी यहाँ पर फॉरेनर यहाँ पर आने चाहिए और इस जन्नत को देखने चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्ताक साहब ने कहा है कि इस बाग को, जो अभी बाग जो है वीरानी जो है जो पसरी है, इस बाग को दोबारा से हमने सजाना है और हमने मिलकर इस बाग में काम करना है। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि आज हम भी जब चल रहे थे, दाएं बाएं देख रहे थे, उन्हीं मार्केट्स का दौरा हमने जब किया तो यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा था। चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे वो यहाँ का गाइड हो, चाहे वो शिकारे वाला हो, चाहे वो टूरिस्ट से वाबस्ता पौनी वाला हो, या यहाँ पर हमारे ड्राइवर हो, सारा कुछ, सारे लोग जो है वो खून के आंसू रो रहे हैं। रो इसलिए रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं अब जो उनके माथे पे दाग लग गया है, लेकिन लेबल लग गई है, उसको मिटाना चाहते हैं। और ये तभी मिट सकती है जब आप लोग, जितने भी लोग इस लाइव को देख रहे हैं, आप इसको शेयर करेंगे और उम्मीद करेंगे कि बाहर से जितने भी हमारे मेहमान इस वादी गुलपोश में आते थे वो दोबारा आएंगे, क्योंकि और जो लोग हमें यहाँ पर मिलते हैं वो यही कहते हैं कि आना भी चाहिए, क्योंकि इस वादी गुलपोश में दोबारा जब आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हकीकत क्या है। हमारे साथ एक और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये अभी वाक़ा पेश आया है कश्मीर में, सब लोगों ने इसकी निंदा की है, सब लोगों ने यहाँ पर खून के आंसू रोए हैं, आप किस तरह देख रहे हैं इन हालात को? क्या मैसेज रहेगी? पहले तो सबसे पहले इस वाक़ा की पुरजोर मजम्मत हम करना चाहेंगे। हम तो कहते हैं वो अल्फाज ही नहीं है जिन अल्फाजों से इसकी निंदा की जाए या मजम्मत की जाए। दूसरी चीज़, जो एक निहत्थे लोगों का कत्ल होता है, जो एक बेगुनाह का कत्ल होता है, वो दीन इस्लाम में सबसे घटिया, मैं कहूँगा सबसे नापसंदीदा चीज़ होती है। यानी कि कत्ल नाहक, किसी एक इंसान का नाहक कत्ल करना सारे कायनात का कत्ल माना जाता है। और जहाँ तक कश्मीर की बात है, देखिए कश्मीर के जो दुश्मन हैं, कोई भी हो, विदाउट किसी का नाम लिए बगैर, क्योंकि पर्दे के पीछे क्या होता है वो अलग बात है, पर्दे के बाहर क्या होता है वो अलग बात है। हम पर्दे के पीछे के दुश्मनों की अगर बात करें तो कश्मीर के दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा अगर कश्मीर का दुश्मन वो है, अगर माना जाए कौन है, तो वो इंसान है, वो शख्स है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एजेंसी है जो कश्मीर के भाईचारे को पसंद नहीं करती है, जो नहीं चाहती है कि जो कश्मीरी को, चाहे लोकल चाहे नॉन लोकल चाहे फॉरेनर आता है, जिस हिसाब से कश्मीरी उनका वेलकम करता है, वो पूरी दुनिया में माना जाता है कि कश्मीरीज आर बेस्ट होस्ट्स, दे आर मोस्ट फ्रेंडली पीपल। आप देख लीजिए यहाँ पे कश्मीरी जो है, टूरिस्ट का कोई बैग उठाता है, करोड़ों का सोना होता है, लाखों में रकम होती है, बड़े बड़े फ़ोन उठाते हैं, लाखों के फ़ोन 2 मिनट में वापस मिल जाता है। जब जब कश्मीरियों की बात आई, कश्मीरियों ने अपने आप को साबित किया है। पुलवामा में देख लीजिए, आज वो जो वीडियोस वायरल होती है, साबित हुआ कश्मीरी सच में कश्मीरी जो है अमन पसंद इंसान है, ये अमन को चाहने वाला इंसान है, अमन को पसंद करने वाला इंसान है। लेकिन बदकिस्मती से आप देख लीजिए, कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर है, इस जो ये वाक़ा हुआ, इसका गलत फ़ायदा उठा के अपनी फजूल TRP के लिए, अपने ये बदकिस्मती की बात है, वो एक दूसरा रंग दे रहा है, इसको कौम को बांटने की कोशिश करते हैं, रिलीजन पे बेसिस पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। भाई 3 लोग आए थे, आपके हिसाब से 4 लोग आए थे, कश्मीर की आबादी को आप सबको लेबल आप टेररिस्ट कर रहे हैं, आप सब पे कोर्स मेजर्स कराने की, आप इस तरह से अपने टीवी चैनल्स पे डिबेट चला रहे हैं कि अगर रेस्ट्रेंट ना ऑब्जर्व किया जाए सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से तो उनके हिसाब से तो सबको फिर हटाना है, फिर तो लोग ही नहीं रहेंगे। जब इस बाग में बागवान नहीं रहेगा तो इस बाग को कौन संभालेगा? इस बाग का बागवान, मैं वाज़िया करना चाहता हूँ, इस बाग का बागवान कश्मीर का बाशिंदा था, कश्मीर का इंसान था, कश्मीर का इंसान है और कश्मीर का इंसान रहेगा। अगर इस बाग को किसी ने सजाया है वो सिर्फ कश्मीर का इंसान है, अगर इस बाग में रहने वालों की किसी ने हिफाजत की है वो कश्मीर का इंसान है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये अमन पसंद नहीं है, कुछ ऐसी एजेंसीज है जिनको ये अमन पसंद नहीं है, कुछ ऐसी तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ये अमन पसंद नहीं है। इंशाल्लाह उनको उनका सिला मिलेगा, यहाँ नहीं तो ऊपर मिल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बाहर के रहने वालों से मेरा ये मैसेज है, अनफॉर्चुनेटली खुदा न आप देख लीजिए, जब कभी हिंदुस्तान के किसी और स्टेट में, रियासत में किसी को कत्ल किया जाता है, किसी को मॉब लिंच किया जाता है, किसी को रिलीजन के बेस पे मार दिया जाता है, किसी को किसी और क्राइम के बेस पे मार दिया जाता है, क्या कश्मीर में कभी कोई कहता है कि सारा हिंदुस्तान
गद्दार है, सारा हिंदुस्तान खराब है, सारी वो रियासत खराब। तो आपको किसने ये हक दिया कि आप 3 या 4 बंदों की गलती की वजह से या किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी की वजह से आप पूरे कश्मीर को लेबल कर रहे हैं, टेररिस्ट कर रहे हैं। इमाम साहब, आप अब क्या आपकी तरफ से मैसेज रहेगी देश भर के लोगों को और सयाहों को जो यहाँ पर आना चाहते हैं? देखिए, जो भी सयाह यहाँ पर उस दिन थे मौजूद, मेरा ये उनसे मैसेज है कि हमारी कहानी पर किसी को एतबार नहीं हो रहा है। खुदा रहा आप जिसको भी मानते हो, जिस खुदा को मानते हो, परमात्मा को मानते हो, किसी भी को मानते हो, आप किसी भी धर्म, उस धर्म को सामने रखे, अपने दिल पे हाथ रखे, आप हमारी कहानी हिंदुस्तान के लोगों को बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद साहब, जिससे अली मोहम्मद साहब ने ये कहा कि जो लोग उस वक्त जब ये घटना घटी है, जो लोग उस वक्त पहलगाम में मौजूद थे, जो हमारे मेहमान उस वक्त पहलगाम में मौजूद थे, अब कश्मीर के लोगों की तर्जमानी और कश्मीर के लोगों की कहानी वही बयान करेंगे, चाहे वो दिल्ली से थे, चाहे वो महाराष्ट्र से, गुजरात से थे, किसी भी यूनाइटेड या स्टेट से थे। अब कश्मीर की कहानी और कश्मीर की हकीकत वही बयान करेंगे और उन लोगों को करारा जवाब वही लोग देंगे जो उस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने यहाँ पर मेहमान नवाजी परखी है। और फिर आखिर हम आपको यही तस्वीरें एक बार फिर दिखाएंगे कि ये वो जगह है जिस जगह से हम आपको इस वक्त ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि टंगमर्ग में यही वो टोल पोस्ट है जहाँ से हजारों गाड़ियों का गुजर होता था और जहाँ से बहुत सारे लोग जो है कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आके इस गुलमर्ग में यहाँ पर इस खूबसूरती मनाजिर के लुत्फ उठाने आते थे। लेकिन इस वक्त जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सन्नाटा पसरा है, सभी लोग यहाँ पर खामोश है और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सयाह जो इसी रास्ते से गुजरते थे इस वक्त कम हो गए हैं, क्योंकि आज हमने देखा कि बहुत सारी बुकिंग्स कम भी हुई है। ताहम ऐसा नहीं होना चाहिए, जो अभी नहीं आए उन्हें दोबारा कश्मीर आना चाहिए ताकि इस बाग में जो है इस बाग को दोबारा सजाया जा सके। दीजिए अपने मेजबान इशफाक डार को आज की इस लाइव नशरियात में इजाजत, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।